द 100 विमेंस कंपटीशन का मैच नंबर 19 जो कि खेला जाएगा साउदर्न ब्रेव और ओवल इनविंसिबल की विमेंस टीमों के बीच में, जहां पर ओवल इनविंसिबल की जो टीम है ये वाली, इसने 4 मुकाबले ऑलरेडी खेल रखे, लेकिन 2 हारे और 2 मुकाबले जीते। लेकिन इनके लिए अच्छी बात यह है कि भले ये टीम 2 मुकाबले हार चुकी है, लेकिन अगले दोनों मुकाबले यानी कि जो पिछले 2 मुकाबले ये टीम खेल करके आई है, दोनों बैक टू बैक जीत करके यहाँ पर पहुंची है। लेकिन वहीं पर बात करें, इनके सामने एक ऐसी टीम है साउदर्न ब्रेव की जो लगातार अपने चारों मुकाबले वन साइडेड जीतती हुई यहाँ पर पहुंची है। और इनके पास एक और एडवांटेज होगा आज के इस मैच में, जब ये अपने होम ग्राउंड पर यानी कि द रोज बॉल साउथहैम्पटन के उस मैदान पर खेलेगी, जहां पर यह मैच 18 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से भारत में और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 3 बजे से जब स्टार्ट होगा, और वो भी एक ऐसी पिच पर जिसके बारे में हमने साफ यहां पर देख लिया है कि 2 मुकाबले जो टोटल यहां पर खेले गए अभी तक के इस टूर्नामेंट के अंदर, उन दोनों का स्कोर कार्ड आपके सामने यहां पर है। जहां पर पहले मैच में 139 का स्कोर चेंज नहीं हो पाया, सामने वाली टीम केवल 124 रन बना करके ऑल आउट हो गई। हालांकि इसमें सबसे बड़ा हाथ था साउदर्न ब्रेव की जबरदस्त तरीके की बॉलिंग, जो लाइन और लेंथ पकड़ करके चल रही थी, जिनको अपने होम ग्राउंड में अच्छी खासी अपनी जो होम कंडीशंस की जानकारी थी उसका फायदा पूरा मिला। और बॉलिंग है भी काफी तगड़ी साउदर्न ब्रेव की अगर हम बात करें। और दूसरे मैच में हमने देखा कि जो नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम ने उसने पहले बैटिंग करी और वो टीम केवल 102 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। एक बार फिर से वहां पर साउदर्न ब्रेव की कमाल की बॉलिंग रही, जहां पर वहां पर टोटल 5 विकेटें पेस ने, 3 विकेटें स्पिन ने ली। पावर प्ले की पहली 25 गेंद में ही 2 विकेटें गिर गई थी। इवन सेकंड इनिंग का पावर प्ले भी काफी मुश्किल था रन बनाने के लिए, ना सिर्फ दूसरे मैच में बल्कि वो चीज हमने पहले मैच में भी देखा था। और इस स्कोर को चेस करते हुए साउदर्न ब्रेव की टीम ने बहुत ही स्मार्टली उस स्कोर को चेस करके 8 विकेट से जीत लिया, चूंकि वहां पर उनके सामने एक छोटा स्कोर था जिसको चेस करते हुए उन्होंने काफी आसानी से और धीमे धीमे बैटिंग करके उस स्कोर तक वो टीम पहुंची। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि जम के विकेटें गिर रही हैं, 2 मुकाबले जो हो चुके हैं लो स्कोरिंग गेम रहे हैं? उसका रीजन है यहाँ की एक ट्रिकी पिच जो कि स्लो भी है, स्टिकी भी है और टू पेसी पिच है। मतलब यहाँ पर गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस गेंद की किस बाउंस के साथ बल्ले पर पहुंचेगी। तो उस वजह से बैटिंग करना यहाँ पर उतना आसान है नहीं, स्पेसिफिकली चेज करना तो यहाँ पर और भी मुश्किल होते चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर यूज्ड पिच ही देखने को मिलेगी आज के इस मैच में भी। तो इसी तरीके का लो स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा और सारा गेम यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम कितनी बेहतरीन बॉलिंग करती है, कितनी अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करती है, उसी पर चीजें डिसाइड करेंगी। बाकी उसके पहले के 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहें तो देख जरूर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ खास कनेक्शन यहाँ से बनेगा नहीं जो पिछले 2 मुकाबले हुए हैं उसकी बेसिस पर। और पिछले 6 में से अगर आप देखें तो पिछले 2 में से अगर आप देखने जाएं तो एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैच जीत गई। लेकिन उसमें जैसा मैंने को बताया कि जो टीम जितनी बेहतर बैटिंग या बॉलिंग करेगी उसके हिसाब से चीजें डिसाइड होंगी। ओवरऑल पिछले 6 में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जहां पर स्पिन को 33 तो पेस को भी 33 विकेटें मिली हैं और ज्यादातर विकेटें पहली इनिंग के अंदर, जो कि आपको साफ साफ यहां पर देखने को मिली है। और इन दोनों मुकाबलों में देखेंगे ना तो पहली इनिंग में 5 विकेटें पेस, 3 विकेटें स्पिन, सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेटें गिरी नहीं चूंकि स्कोर आसानी से चेंज हो गया। यहां पर भी देखेंगे तो दोनों इनिंग्स में बल्ले गेंदबाजों ने, स्पिनर्स ने भी और पेसर्स ने भी जम करके बॉलिंग करी और उनको विकेटें मिली। तो इस पूरे पिच के नेचर को समझ लिया तो आपने, ये बात तो पक्की है। लेकिन एक और बात जो पक्की करनी पड़ेगी वो ये कि वेदर कैसा होगा, वो भी एक फैक्टर है। तो वो वेदर के बारे में जो अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, क्योंकि देखिए पिच रिपोर्ट आता नहीं अलग से, जो मैचेस हो चुके हैं उसी की बेसिस पर चीजें हम समझा पाएंगे। तो पिच रिपोर्ट तो आएगा नहीं, आता है तो आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, वरना वेदर के बारे में तो बताऊंगा ही। उसकी बेसिस पर जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए। और फिलहाल देखिए ये जो पावरफुल टीम है साउदर्न ब्रेव की, जो अपने चारों मुकाबले वन साइडेड जीतती हुई यहाँ पर पहुंची है। डैनी वैट माया बुचियर के साथ ओपन करते हैं, लारा वुल्फार्ट नंबर 3 पर, सोफी डिवाइन नंबर 4 पर, और उसके बाद की लोअर ऑर्डर और पूरी की पूरी जो बॉलिंग है इनकी, उसमें कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले दोनों मुकाबलों से देखा गया है कि इस पूरी की पूरी टीम ने यूज किया है, जिसमें यहां पर दिक्कत रहती है समझने में कि कौन कितना ओवर करेगा, खास करके मैडी विलियर्स, जॉर्जिया एडम्स और क्लोई ट्रेयन में से। लेकिन एक बात काफी हद तक पक्की है कि कम से कम 2 ओवर, हालांकि पिछले 2 मैच में अगर आप जॉर्जिया एडम्स को देखेंगे ना, पिछले मैच में 3 ओवर के, उसके पहले वाले मैच में 4 ओवर करे थे। लेकिन मैडी विलियर्स और क्लोई ट्रेयन, इनमें से अगर हम बात करें सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शन कोई है तो वो जॉर्जिया एडम्स और मैडी विलियर्स को ही आप लेके जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि सामने की टीम में कितनी लेफ्ट हैंडर्स हैं, कितनी राइट हैंडर्स हैं, जो आगे हम समझेंगे। तो इन तीनों में से आपको सिलेक्शन जो करना पड़ेगा आगे फैंटेसी की टीम बनाते टाइम ना, वो काफी मुश्किल होगी समझना कि किसको लेकर के जाएं, वो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और बाकी ये 3 बॉलर तो इनकी मेन ऑप्शन है ही, लॉरेन बेल, टेली कोटिंग कोलमैन और सोफी डिवाइन। ये पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, मेजॉरिटी विकेटें निकालते दिखाई पड़ेंगी, और कौन कहां पर किस नंबर ऑफ ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहा है उसका डेटा भी आप देख पाएंगे। और बाकी बेंच तो आपके सामने है ही, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो करियर का भी डेटा इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले का, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। हर
हर एक साउदर्न ब्रेव विमेंस टीम की प्लेयर्स का। लेकिन इस सीजन में चूंकि 4 मुकाबले हो चुके हैं तो रीसेंट फॉर्म में हम उसको देखेंगे और उन चारों मुकाबलों में जहां पर ये टीम 4 के चारों मुकाबले जीती है बड़ी शानदार तरीके से, क्या आंकड़े निकल करके आए हैं। तो डैनी वैट ने उन 4 में से 3 मुकाबले बहुत अच्छे खेले, पिछले मैच में नहीं चली। मया बुचियर के पहले 3 मुकाबले खराब गए लेकिन पिछले मैच में बढ़िया 42 रन की बैटिंग की और काफी बड़ा रोल था इनका। काफी आसानी से धीरे-धीरे बैटिंग करके उन्होंने स्कोर तक पहुंचाया था अपनी टीम को। बाकी लॉरा वुल्फार्ड पिछले मैच में नहीं चले लेकिन उसके पहले के 3 मैचेस इनके जबरदस्त रहे और इवन सोफी डिवाइन के तो तीनों मैचेस आप कह सकते हैं कि अभी तक लास्ट के शानदार रहे, केवल पहला मैच यहां पर नहीं चला। बाकी फ्रेया केम्प जो कि बॉलिंग नहीं कर रही है लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में इसी वजह से हमारे गेम से बाहर हो भी जाती है, जिनको हमें स्मॉल लीग में लेने का भी सोचने की जरूरत है नहीं। और सेम चीज अगर आप जॉर्ज एडम्स और क्लोई ट्रेवन और मैडी विलियर्स, जिनके बारे में अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया कि इन तीनों में से किसको सिलेक्ट करना है, तीनों को या किसी दो को या किसी एक को, वो समझना काफी जरूरी है। इन तीनों को लेकर के काफी हाईली आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस देखने जाए तो क्लोई ट्रेवन इस मैच में कोई विकेट नहीं, यहां पर भी कोई विकेट नहीं, यहां पर 1 विकेट और यहां पर कोई विकेट नहीं, और बैटिंग भी इनकी उतनी आने की संभावना काफी कम ही होती है, जो कि टॉप ऑर्डर काफी बढ़िया फॉर्म में है। तो उस बेसिस पर देखें तो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है नहीं, क्योंकि मौके भी उतने नहीं मिलते। और बाकी जॉर्ज एडम्स की बात करें तो उन्होंने कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर बॉलिंग करी है। टोटल 4 मैचेस में 4 विकेट लेकर के, जहां पर पिछले मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन 3 ओवर पूरे किए, ये भी हमने देखा। मैडी विलियर्स की बात करें तो पहले मैच में 2 विकेट लेने के बाद पिछले सेकंड मैच में कोई विकेट नहीं, फिर अगले 2 मैच में 2-2 विकेटें। तो इन नंबर्स के बेसिस पर तो हमको समझ में आता है कि इन 3 में से जॉर्ज एडम्स और मैडी विलियर्स ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे, लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, आगे की टीम की बैटिंग कॉम्बिनेशन भी आपको देखना है। तो इन तीनों में से कोई 2 निश्चित तौर पर आप लेके जा सकते हैं, कोई एक भी लेके जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों फिलहाल दिखाई पड़ी हैं ऑफ स्पिनर्स, लेकिन क्या क्लोई ट्रेवन का एक्चुअली कोई रोल नहीं होगा आज, वो देखना काफी जरूरी होगा। बाकी टॉप ऑर्डर में से तो निश्चित तौर पर सोफी डिवाइन को आप मिस कर नहीं सकते, लॉरा वुल्फार्ड को आप मिस नहीं कर सकते, डैनी वैट और यहाँ पर मया बुचियर में से किसको लेकर के जाए। अगर आप रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर जाएंगे तो मया बुचियर में से 4 में से केवल 1 मैच अच्छा खेला है, डैनी वैट ने 3 मैच अच्छा खेला है, तो उसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि डैनी वैट बेटर पिक है। और इन तीनों में से 2 ऑप्शन ये ज्यादा बेटर पिक दिखाई पड़ती हैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में, इनके रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर। और जैसा मैंने आपको कहा था कि लॉरेन बेल और यहाँ पर टिली कोटिंग कोलमैन और साथ ही साथ सोफी डिवाइन, ये इनके 3 मेन बॉलिंग ऑप्शन जो पूरे 4 ओवर करेंगी। और परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, बहुत ही कमाल की रही है एज ए बॉलर। तो ये 2 बॉलर्स और प्लस सोफी डिवाइन, लॉरा वुल्फार्ड, ये 4 नो डाउट सीधे टीम में आएंगी बिना किसी दिक्कत के, जिनको आपको सीधे ना सिर्फ टीम में लेकर के जाना है, ये चारों को आप अपनी अलग अलग ग्रैंड लीग के टीमों में कप्तान और कप्तान भी रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा 5वीं प्लेयर, 6ठी प्लेयर के तौर पर आपके पास कुल टोटल 4 ऑप्शन है। जॉर्ज एडम्स का है, मैडी विलियर्स का है, क्लोई ट्रेवन का है, कुछ हद तक आप मया बुचियर को भी उसमें काउंट कर सकते हैं, डैनी वैट को भी उसमें आप गिन सकते हैं। तो उनमें से एक्चुअली हम किसको लेकर के जाएंगे, वो चीज समझना और क्लियर करना काफी जरूरी है, जिसके लिए आगे हम आकर के हेल्प लेंगे हेड टू हेड के स्टैट्स के, जिसके हम क्या देखते हैं कि जब ये टीम साउदर्न ब्रेव की कभी भी खेली होगी सामने वाली टीम के खिलाफ, तो हेड टू हेड में प्लेयर्स के क्या नंबर्स हैं जब ये लोग खेलते हैं सामने वाली टीम को। और तो डैनी वैट के सामने हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है, 6 मैच में केवल 102 रन है, एक अच्छा हाईएस्ट स्कोर आया है। बाकी मया बुचियर के नंबर्स तो और भी खराब हैं। इसके साथ साथ अगर लॉरा वुल्फार्ड के नंबर्स देखेंगे तो वो ठीक ठाक हैं, और इवन अगर आप सोफी डिवाइन के नंबर्स देखेंगे तो ये भी काफी खराब हैं। लेकिन जो रोल इनका फिलहाल है, जैसे फॉर्म में, आप इनको निश्चित तौर पर इग्नोर तो कर नहीं सकते। और आपको मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि चाहे वो सोफी डिवाइन हो, चाहे वो यहां पर बात करें लॉरेन बेल हो, चाहे वो टिली कोटिंग कोलमैन हो और इवन लॉरा वुल्फार्ड हो, इन चारों के नंबर्स भी अब आपको देखने की जरूरत नहीं। हालांकि नंबर्स हैं भी काफी अच्छे, लेकिन अब देखने की भी जरूरत नहीं। इन चारों को सीधे टीम में लेना है। एक्चुअल जो गेम है बाकी 6ठा 5वां प्लेयर ले जाने का, उसमें अगर आप देखेंगे तो डैनी वैट बैटिंग सेक्शन से थोड़ा सा एडवांटेज लेकर के चलती है। लेकिन वहीं पर अगर आप आकर के बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे ना, तो मैडी विलियर्स तो खेली ही नहीं है, तो इनके बारे में तो कुछ अंदाजा आप लगा नहीं सकते। क्लोई ट्रेवन 3 मुकाबले खेली, केवल 22 रन है, कोई विकेट नहीं है। लेकिन जॉर्ज एडम्स एक और नाम यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से। 4 मैच में 68 रन है, 4 विकेटें हैं, तो साथ ही साथ नंबर भी और अपने हिसाब से भी, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस अभी तक कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिली है, उसके बेसिस पर भी एक काफी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अभी भी मैडी विलियर्स और साथ ही साथ डैनी वैट, इन दोनों में से दोनों को पिक करें या किसी एक को, वो तो डाउट अभी भी क्लियर है। लेकिन उसी को आकर के फाइनली हम तय करेंगे वेन्यू के नंबर्स देख करके, जबकि ये अपनी टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी ना, तो अपने होम ग्राउंड पर जब खेलने उतरेगी तो वो होम ग्राउंड डैनी वैट का भी अपना होम ग्राउंड होगा, मया बुचियर का भी होम ग्राउंड होगा। लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो डैनी वैट के नंबर ज्यादा बेटर है, स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में बेस्ट ऑप्शन है। लॉरा वुल्फार्ड दूसरी बेस्ट ऑप्शन हमारी है ही, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि सोफी डिवाइन, लॉरेन बेल और टिली कोटिंग कोलमैन को भी आपको कतई मिस करना है नहीं। और उसमें अगर आप कंक्लूड करें तो मया बुचियर के नंबर्स अच्छे ठीक ठाक तो
हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन मौजूद है। ऑलराउंडर अगर आप देखें क्लोई ट्रेवन को, जिनके 10 मैच में 162 रन 5 विकेट हैं। जॉर्ज एडम्स के इस मैदान पर 25 मैच 491 रन 29 के एवरेज 28 विकेट हैं। मैडी विलियर्स के देखें तो 4 मैच में 2 रन 1 विकेट है। तो सबसे भरोसेमंद कोई नाम है तो वो जॉर्ज एडम्स ही हर पर्सपेक्टिव में दिखाई पड़ती हैं। चाहे किसी भी नंबर्स को आपने देख लिया हो, चाहे इनकी जो यूटिलिटी है एज अ बॉलर, जो सबसे ज्यादा बॉलिंग करते दिखाई पड़ी हैं इन तीनों में से, उसके बेसिस पर भी देखना हो, या नंबर्स तो दिखाते ही हैं। तो निश्चित तौर पर ये 6 प्लेयर मेरे हिसाब से पक्के तौर पर बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, मैडी विलियर्स का भी एक पर्सपेक्टिव है और इवन क्लोई ट्रेवन को भी, जिनको आप ग्रैंड लीग में रोटेट करिएगा। लेकिन मैडी विलियर्स को और क्लोई ट्रेवन को क्या फिर भी स्मॉल लीग की टीम में आप लेके जा सकते हैं? ये एक बार फिर से हमको जब प्लेयर बैटल हम सामने की टीम के बैटर्स का देखेंगे ना, तो उनकी कमजोरियां और इन दोनों बॉलर्स के खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करती रही हैं, उसकी बेसिस पर चीजें और क्लियर होंगे। लेकिन उसके पहले इस टीम का ही बैटिंग ऑर्डर का जो है वो प्लेयर बैटल देख लें। तो डैनी वैट जो है ना, वो टैस फ्रंट पर एक बार आउट हुई है, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके। दिक्कत इनको किसके खिलाफ हुई है? दिक्कत इनको मारियन कैप पर होती है। शुरुआत में पावर प्ले की बॉलिंग में एलिस कैप्सी पर रही है काफी हद तक। सोफी स्मेल पर एक बार आउट हो चुके हैं, फी फ्रैंकलिन पर आउट हो चुके हैं, लेकिन जो मारियन कैप है वो इनको पूरी तरह से डोमिनेट करती है। बाकी माया बुचियर की बात करें तो स्पिन तो ये बहुत अच्छा खेलती नहीं, स्पेसिफिकली लेग स्पिन, जिसमें रियाना मैकडोनाल्ड गे जो पिछले मैच में नहीं खेली थी अपनी टीम के लिए, अगर आज खेलती तो वो भी इनके खिलाफ एक अच्छी थ्रेट है। और इवन लेग स्पिन नहीं खेलते तो अमांडा जेड वेलिंगटन ने भी इनको 2 बार ऑलरेडी आउट कर रखा है। तो ये एक कमजोर निश्चित तौर पर ऑप्शन है टॉप ऑर्डर पर से। और बाकी सोफी डिवाइन और लॉरा वुल्फार्ड को लेकर के तो कोई दिमाग हमको ज्यादा लगाना है नहीं। इनकी भी वीकनेसेस अगर आप देखना चाहें तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो फ्रेया कैंप जो एक बार आउट हो चुके हैं सोफी स्मेल और अमांडा जेड वेलिंगटन पर। बाकी रिहाना साउथबाई जो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, तो उतना जरूरी है नहीं देखना, लेकिन अगर आप फिर भी चाहे तो देख सकते हैं। बाकी क्लोई ट्रेवन जो खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर ही फंसती हैं। तो ये तो थी पूरी की पूरी साउदर्न ब्रेव की पावर पैक टीम, जिनके तरफ से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। मिनिमम 8 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप सीधे लेकर के जाना चाहेंगे टीम में, लेकिन 6 ऑप्शन तो हमने पक्के कर लिए हैं। 7वां 8वां लेकर के जाना पड़ेगा या नहीं, वो हम तय करेंगे और समझेंगे इस टीम की पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद। जिसमें जो ओवल इनविंसिबल की टीम है, इनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखिए, एक से बढ़ के एक नाम है। लॉरेन विनफील्ड हिल है, मेग लैनिंग है, एलिस कैप्सी है, मारियन कैप है, पेज स्कोफील्ड है, अमांडा जेड वेलिंगटन है। और बॉलिंग में टैस फ्रंट, रचर स्लेटर, सोफी स्मेल जैसा कम एक्सपीरियंस वाली बॉलर्स हैं। तो बॉलिंग कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इस टीम की थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि मारियन कैप हैं, एलिस कैप्सी हैं, ये ऑलरेडी मेजॉरिटी ओवर्स करती भी है। मारियन कैप को देखें तो पिछले दोनों मैच में 4-4 ओवर करे हैं। रचर स्लेटर से तो पिछले मैच में केवल 1 ओवर कराया गया। सोफी स्मेल जरूर पूरे 4 ओवर कर रही है, हालांकि उसके पहले वाले मैच में 2 ओवर करे थे। अमांडा जेड वेलिंगटन ने भी पिछले मैच में पूरे 4 ओवर करे। टैस फ्रंट तो 3-3 ओवर 4-4 ओवर कर ही रही हैं। एलिस कैप्सी भी पिछले मैच में 4 ओवर करते दिखाई पड़े, जिनकी बल्ले से भी हाफ सेंचुरी आई। उसके पहले वाले मैच में 2 ओवर थे। फी फ्रैंकलिन और रियाना मैकडोनाल्ड के पिछले मैच में एक इनको तो बॉलिंग मिली नहीं, रियाना मैकडोनाल्ड की खेली ही नहीं थी, लेकिन जब खेली थी तो पूरे 4 ओवर लगातार कर रही थी। तो चांसेस हैं कि रियाना मैकडोनाल्ड के को वापस लेकर के आया जाए, और खास करके लेकर के आया जाए यहाँ पर रचर स्लेटर की जगह पर। तो वो चांसेस अगर बनेंगे तो रियाना मैकडोनाल्ड के, जिनका आपने प्लेयर बैटल में भी नाम कई बार देखा, वो काफी बढ़िया ऑप्शन आज के इस मैच में बनती दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद करियर के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो 4 मुकाबले हो चुके हैं इस टीम के, जिसमें इस टीम ने पहले 2 मुकाबले हारे, अगले दोनों मुकाबले जीते, उसमें जो परफॉर्मेंस निकल करके आई प्लेयर्स की, उसको अगर आप देखने के लिए आए तो लॉरेन विनफील्ड पहला मैच बिना खाता खोले आउट हुई, लास्ट मैच बिना खाता खोले आउट हुई, लेकिन बीच में 2 मैचेस में अच्छी बैटिंग करी इन्होंने। बाकी मैग लैनिंग की बात करें, इनकी 23, 36, 56 और 85 की 4 बढ़िया पारियां रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैग लैनिंग की कि पहले बैटिंग करते हो, देखिए यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का है, अगर वो किसी बल्ले के द्वारा बनाए गए रन के साथ हो, जो सिंबल है लगा हुआ हो, तो मतलब वो पहली इनिंग की बैटिंग में बनाए गए रन हैं। और अगर विकेट के साथ वही सिंबल आपको दिखाई पड़े तो पहली इनिंग की बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस आई है, इसका यही मतलब है। और जहां पर वो सिंबल नहीं है, जैसे देखिए इन दोनों नंबर्स के साथ सिंबल्स आपको दिखाई पड़े, तो पहली इनिंग की बॉलिंग में 3 विकेट है 2 मैच में, अगले 2 मैच में सेकंड इनिंग की बैटिंग आई है तो कोई विकेट, एक विकेट है। ये चीज आप यहां से समझ सकते हैं अगर आप वीडियो को पूरा थॉरोली देखें। और देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा था कि मैग लैनिंग ने जब चेज किया तो 2 शानदार हाफ सेंचुरी, अगले 2 मैचेस में भी बैटिंग अच्छी करी है पहले इनिंग में, लेकिन बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पाई है। लेकिन ओवरऑल ये बात तो कम से कम क्लियर है कि कंसिस्टेंसी में टॉप ऑर्डर में ये काफी बढ़िया नाम है। और इवन एलिस कैप्सी जो कि
बॉलिंग भी पूरे कर रही हैं, बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, तो बढ़िया फॉर्म में है, बॉलिंग भी कर रही हैं और मारियान कैप को लेकर के तो कोई डाउट आपको होना चाहिए नहीं। तो टॉप से ये 3 खिलाड़ी हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद चाहे वो पेज स्कोफील्ड हो, चाहे वो जोएल गार्डनर हो, ये एक स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आप सीधे इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इवन फीब लिचफील्ड, रचेस लेटर, इनका जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है, तो इनके बारे में तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अमांडा जेड विलिंगटन एक ऐसी प्लेयर हैं जो पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक 2-2 विकेट लेकर के आई हैं और बढ़िया लेग स्पिन बॉलर हैं। सामने की टीम की जो बैटर्स है लेग स्पिन पर फंसती हैं, तो एक शानदार ऑप्शन बनेंगी। और बाकी अगर आप इन दोनों को छोड़ते हो टैस फर्नांड की तरफ आए तो इनके भी 4 मैचेस में टोटल 5 विकेट एक अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं, लेकिन लेके जाना है या नहीं उसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी सोफी मिल्स जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, पहले 3 मैचेस तो अच्छे नहीं गए, लेकिन पिछले मैच में 3 विकेट लेकर के गई। जब इनको सेकेंड इनिंग की बॉलिंग मिली तो वहां पर काफी बढ़िया काम करते दिखाई पड़ी। बाकी रियाना मैकडोनाल्ड गई, पिछला मैच खेली नहीं थी, तो इनको तो लेकर के अभी आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर आती हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एक पेस अटैक बॉलर के तौर पर, जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन कम से कम ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये 4 प्लेयर तो पक्की हैं, इनको लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है। और इनके अलावा यहां तक जितनी भी प्लेयर ऊपर आपके सामने है ना, उनमें से किसी और को लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। लॉरेन विनफील्ड एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन बॉलिंग में टैस फ्रंट एक अच्छा नाम हो सकती हैं, पावर प्ले में बहुत अच्छा बॉल करती हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग रहे तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनसे बेटर अगर सोफी स्मेल को इस तरीके की पिच पर आप ट्राई करें तो मेरे हिसाब से 5वीं प्लेयर के तौर पर एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आप टैस फ्रंट के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर रियाना मैकडोनाल्ड ये खेलती हैं तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी टीम को आप एनालाइज कर लेना, इस पूरी की पूरी टीम को रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर, तो ज्यादा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे जो प्रोबेबली आपको स्मॉल लीग में वन साइडेड जितवा सकें। मिला जुला करके 5 से 6 या ज्यादा से ज्यादा 7 ऑप्शन अगर आप लॉरेन विनफील्ड हिल की भी इंक्लूड उसमें कर दें, जो कि कंसिस्टेंट है नहीं, तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 ऑप्शन इस टीम की तरफ से दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें 5 ही हैं जो बेटर ऑप्शन है, जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन हेड टू हेड के आंकड़ों को भी देख करके समझने की कोशिश अगर आप करें तो उसमें लॉरेन विनफील्ड के 5 में केवल 63 रन है, मैग लैनिंग के 1 मैच में केवल 12 रन है, एलिस कैप्सी के रन तो नहीं है लेकिन 5 में 5 विकेट है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है इनके साथ। बाकी मारियन कैप के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं और उसके बाद के आंकड़े आप किसी के भी देखते चले जाइए, केवल टैस फरानी के 2 मैच में 2 विकेट है, रचेस लेडर के 2 मैच में विकेट ही नहीं है, सोफी स्मेल के 4 मैच में 4 विकेट हैं और किलिया मूर जो कि शायद ना खेले, हो सकता है खेले, तो इनके भी नंबर्स को देख करके रखिए। रियाना मैकडोनाल्ड के भी 3 मैच में केवल 2 ही विकेटें हैं, तो हेड टू हेड के नंबर भी आपको कुछ खास हेल्प करते हैं नहीं कि जिन प्लेयर्स को हमने तय किया कि वो सीधे टीम में आ रही हैं, उनके अलावा कोई प्लेयर हमको सजेस्ट ये नंबर्स करते नहीं। लेकिन अगर आप आकर के वेन्यू के नंबर्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक गेम थोड़ा सा चेंज होगा, वो होगा लॉरेन विनफील्ड हिल के पर्सपेक्टिव में 6 मैचेस में 179 रन है इस मैदान पर, 69 का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन ये नंबर्स इनके बेहतर आते कम हैं जब ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करती हैं। एक मैच इन्होंने सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 69 रन की पारी खेली है, यानी कि अगर आप 69 रन निकाल दें 179 रन में से ना, तो 110 रन बचेंगे 5 मुकाबलों में, जब इन्होंने पहले बैटिंग की है। मतलब वहां पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। तो अगर आप इनको ट्राई करना ही चाहते हैं तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग में लेकर के जाइएगा, वहां पर ये बेस्ट ऑप्शन है जहां पर इनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैग लैनिंग के नंबर्स इस मैदान पर ठीक ठाक है, 3 बजे 85 रन, इसके साथ साथ एलिस कैप्सी हो गई, मारियन कैप हो गई, इन तीनों को तो हम ड्रॉप करेंगे नहीं कतई, सीधे टीम में हमारी ये तीनों की तीनों आएंगी। एमांडा जेड विलिंगटन को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन था नहीं, इनको भी हम सीधे टीम में ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो सोफी स्मेल हो गई, 4 मैच में 3 विकेट है, रचेस लेटर हो गई, 4 मैच में 3 विकेट है, लेकिन टैस पेरेंट को देखें तो 1 मैच में 2 विकेट है। तो अगर नंबर्स पर जाए तो टैस पेरेंट बेटर ऑप्शन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग है तो टैस पेरेंट को लेकर के जाइएगा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप लेकर के जाइएगा जहां पर सोफी स्मेल को, और अगर उसमें बाई चांस रियाना मैकडोनाल्ड ये खेल जाती हैं तब तो सीधे ये टीम में आ जाती हैं। तो 4 पक्के तौर पर प्लेयर्स हैं, बाकी 3 डिफरेंशियल या आप कह सकते हैं कि कंडीशनल ऑप्शंस पर टीम में हमारे आएंगी, तो उस हिसाब से अपने प्लेयर्स आप रोटेट करिएगा। लेकिन एक बात तो कम से कम पक्की है कि सामने की जो साउदर्न ब्रेव की टीम है ना, उधर से भी 6 प्लेयर हमारी पक्की थी, तो उधर से आप 7वां प्लेयर भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग किस इनिंग की बॉलिंग होगी, उसकी बेसिस पर हम टेलीग्राम पर ये चीजें तय करेंगे। बाकी इस टीम के भी प्लेयर बैटल को अगर आप देखें तो लॉरेन विनफील्ड हिल टिली कोटिंग कोलमैन पर एक बार 10 गेंद पर 7 रन बना करके आउट हो चुके हैं, जॉर्जी एडम्स पर 18 गेंद पर 27 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं। और बाकी यहाँ पर मैग लैनिंग को देखेंगे तो सोफी डिवाइन पर 3 बार आउट हुई जरूर है, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, क्लोई टेवन पर भी 1 बार आउट हुई है लेकिन बढ़िया खेली है, उनको दिक्कत इनको टिली कोटिंग कोलमैन के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर हुई है। बाकी मारियन कैप की बात करें तो ये भी जॉर्जी एडम्स पर एक बार सस्ते में आउट हुई है, सोफी डिवाइन को बढ़िया खेला है। बाकी एलिस कैप से लेग स्पिन पर फंसती ही है सोफी डिवाइन, और क्लोई टेवन भी एक
एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। जॉर्जिया एडम्स यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई पड़ेंगी और लॉरेन बेल तो 2 बार आउट कर ही चुकी हैं। तो मैडी विलियर्स का नाम तो अभी तक हमको टॉप ऑर्डर में किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ देखने को नहीं मिला, और इवन ऑफ स्पिन भी। और बाकी अगर आप देखें तो ऑफ स्पिनर के तौर पर जॉर्जिया एडम्स ही डोमिनेट करते दिखाई पड़ी हैं, लेकिन मैडी विलियर्स का नाम आपको यहाँ पर जो गार्डनर को आउट करता दिखाई पड़ेगा। 6 गेंद पर 8 रन देकर के एक बार आउट किया है। जॉर्जिया एडम्स ने एक बार आउट कर रखा है। जॉर्जिया एडम्स यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेंगी। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन पर भी फंसती हैं। पेज स्कोफील्ड, तो ओवरऑल जो हमको उधर से 7वां प्लेयर लेना है ना, तो वो निश्चित तौर पर आप क्लोई ट्रेवन या निश्चित तौर पर मैडी विलियर्स में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं, जो कि जो पूरी की पूरी टीम थी ना, जॉर्जिया एडम्स को लगभग सभी ने आउट किया है, सभी को आउट किया जॉर्जिया एडम्स ने। तो ऑफ स्पिन पर भी दिक्कतें हैं, तो निश्चित तौर पर मैडी विलियर्स क्लोई ट्रेवन से ज्यादा बेटर और सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। ये बताता है पूरा का पूरा नंबर। बाकी जब स्मॉल लीग की टीम आप बना लेंगे तो देखेंगे मरियन कैप और सोफी डिवाइन है, सबकी कप्तान विस कप्तान है, जो कि बनता भी है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जिस भी टीम की पहले बॉलिंग हो उसका कप्तान आप बनाइएगा इन दोनों में से। हालांकि आपके पास एलिस कैप्सी का भी ऑप्शन है, डैनी बैट और मैग लैनिंग तो ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन होंगे, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आप बना सकते हैं सेव करके। बाकी फाइनल टीम जो होगी वो वेदर को देखने के बाद, और अगर पिच रिपोर्ट आ जाता है तो उसको भी देखने के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सारे अपडेट्स के साथ दे दूंगा। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए आराम से, साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और ग्रैंड लीग की टीम जरूर ट्राई करिए अपनी। और बाकी स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा ही। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।